जिला एवं सत्र न्यायालय परिषद में वर्ष 2026-27 के लिए बारिश चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह बढ़ गया है। अधिवक्ता हितों को लेकर होने वाले इस चुनाव में विभिन्न पदों पर कुल 39 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया है। बारिश के मुख्य चुनाव अधिकारी अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 19 अगस्त को नामांकन वापसी की प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन चुनाव मैदान में मौजूद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद में 9 महामंत्री पद, 9 सह मंत्री पद और 6 वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 5 कोषाध्यक्ष पद और 4 तथा कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद 4 प्रत्याशियों के नामांकन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। 19 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी तरह मतगणना और परिणाम की घोषणा की जाएगी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर अपने अपने एजेंट और मुद्दे सामने रख रहे हैं। इनमें से दवाई क्षेत्र में स्थित अधिवक्ताओं ने कार्यालय की समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आ रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कार्यालय तक पहुंचने के लिए सही और सुगम रास्ते की व्यवस्था, बारिश के समय होने वाले जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान तय तथा पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने सुरक्षा को लेकर भी ठोस व्यवस्था की मांग उठाई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उन्हें संगठन की ओर से प्रभावी कानूनी एवं आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चुनाव में अधिवक्ता हित से जुड़े मुद्दों में मेडिकल सहायक की प्रमुख रूप से शामिल की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि किसी अधिवक्ता को गंभीर बीमारी या आकस्मिक स्थिति का सामना करना पड़े तो बार एसोसिएशन की ओर से सहायता की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। वही अधिवक्ता के साथ किसी दुर्घटना या गंभीर अप्रिय घटना के समय उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। इसके लिए बार एसोसिएशन की ओर से एक बड़ी सहायता राशि निर्धारित की जाने की मांग और वादा प्रत्याशियों द्वारा किया गया है। अधिवक्ताओं के बीच अब चर्चा इस बात को लेकर है कि कौन प्रत्याशी केवल चुनावी बातें करने के बजाय इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्य योजना लेकर सामने आया है। 29 अगस्त को होने वाले बारिशों से चुनाव अब सिर्फ पदों का चुनाव नहीं बल्कि अधिवक्ता हित, सुरक्षा सुविधाओं और उनके परिवार के भविष्य से जुड़े मुद्दे को चुनाव बनता नजर आ रहा है। सर अपना नाम? बलवीर सिंह तोमर और मैं बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आपने कल जो नामांकन किया है अधिवक्ता बंधुओं के लिए, किस किस मुद्दों को लेकर नामांकन किया है, किस तरह की वो रखेंगे? हमने नामांकन किया है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी फिरोजाबाद बार एसोसिएशन की यूनिटी के बारे में अन्य जिलों में चर्चा होती थी। इतनी मजबूत हमारी फिरोजाबाद बार एसोसिएशन थी, उसकी गरिमा इस स्तर पर थी कि जब भी न्यायालय कैंपस में कोई भी जुडिशरी का कार्यक्रम होता था तो जज साहब जिला जज के बराबर में बार के अध्यक्ष की कुर्सी पड़ती थी, चाहे जो कार्यक्रम हो। लेकिन गरिमा हमारे बार की इतनी गिर गई है कि आज जिला जज की कुर्सी के साथ हमारे बार के अध्यक्ष की कुर्सी नहीं लगाई जाती है। ये हमारी बार के लिए शर्मनाक स्थिति बनती है। पहले आर्थिक रूप से भी हमारी बार बदहाल हो गई है। पहले हमारे किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपए दिए जाते थे। किसी अधिवक्ता साथी की बेटी की शादी होती थी तो 15,000 रुपये कन्यादान के रूप में दिए जाते थे। सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं क्योंकि हमारी बार पर फंड जीरो हो गया। सारा पैसा का ऐसा बंदरवाट हुआ कि आज हमारी बार में 500 रुपये भी नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने सोचा है कि यदि अधिवक्ता साथियों का हमें साथ मिला और अध्यक्ष पद का अगर हम चुनाव जीत गए तो मैंने अपने अधिवक्ताओं के साथ इस बात को रखा है कि हम सारी पुरानी व्यवस्थाएं 2 लाख रुपए भी की व्यवस्था हम बहाल कराएंगे, 15,000 रुपये कन्यादान की भी व्यवस्था बहाल कराएंगे और यदि हम ऐसा ना कर सके तो जीवन में कभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा कुछ माना गया है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा एक सवाल बाजार मार्केट में आ रहा है और जनता के बीच में भी आया हुआ है और अधिवक्ता भी इस बात को रखते हैं कि कई जगहों पर अधिवक्ता सुरक्षा नहीं मिलती है। उसको लेकर सरकार से भी कोई उम्मीद है आपको? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के हम लोगों की काफ़ी पुरानी मांग चल रही है। उस पर समय समय पर हम लोग जो है आंदोलन को तेज करते रहते हैं। सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिला हुआ है कि उस पर जो है ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। शीघ्र जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा
उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो जल्दी इस ओर विचार करें। ऐसा कौन सा अहम मुद्दा है अधिवक्ताओं के हित के लिए जिसको आप सबसे सर्वोपरि लाना चाहते हो? सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या आज हमारे अधिवक्ताओं के लिए इस कैंपस में सड़क की है, क्योंकि यहाँ जब बारिश हो जाती है तो अधिवक्ता साथियों के बस्ते के सामने पानी इतना भर जाता है कि हमारे साथियों की यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि सबसे पहले इस समस्या का निदान कराएंगे, जिससे कि बस्तों के सामने जल भराव की जो समस्या है वो दूर हो सके। आपके साथ में बैठे हैं आपके एक अधिवक्ता जिनको जो काफ़ी नाम से फेमस है अपने, उनसे भी आज जान लेते हैं कि वो किस तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनका रहेगा। देखिए, ये हर वर्ष हमारे यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव होते हैं और सारे अधिवक्ता बंधु इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आप देख रहे होंगे बैनर वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं, तो बड़ा ही उत्साह का माहौल है हमारे अधिवक्ता समुदाय में। लेकिन कुछ पूर्व में इतनी कमियां रही है जिनको देखते हुए अध्यक्षों ने अपने पद का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं किया है। सर आपका नाम? मैं संजय कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट। सर आपने जो कल नामांकन किया था अध्यक्ष पद के लिए, जो अभी चुनाव का विषय चल रहा है कि 2026-27 बार एसोसिएशन का, इसमें आपने अधिवक्ताओं के हित के लिए किन किन मुद्दों को लेकर के नामांकन किया है? देखिए, अधिवक्ता सुरक्षा हमारा पहला उद्देश्य है। अधिवक्ताओं के साथ जो घटनाएं होती हैं उनके लिए कानून बनाया जाए। दूसरी, आप यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पानी भरा हुआ है, खरंजा निर्माण या सड़क निर्माण का कार्य प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। तीसरा, यहाँ जो वकीलों के बैठने की और पार्किंग की जो व्यवस्था नहीं है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही एक सशक्त बार का निर्माण किया जाएगा, जो कुछ अलग अलग यहाँ पर संस्थाएं बन गई हैं, उनको एकजुट करके भाईचारे का एक संदेश दिया जाएगा। और बार भवन का सौंदर्यीकरण करके इसको एक डिजिटल बनाया जाएगा, जिससे कि कोई भी इस तरह से किसी को अपना नाम देखना है, किसी वकील को या कुछ देखना है जिससे कि फर्जीवाड़ा रोका जा सके, वो यहाँ पर डिजिटलाइजेशन होगा सभी अधिवक्ताओं का और उनके आई कार्ड वगैरह इशू किए जाएंगे, जिससे कि कोई भी उन्हें तकलीफ ना हो किसी भी तरह की पहचान के मामले। आजकल अधिवक्ताओं की आड़ में कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कुछ विशेष प्रवृत्ति के लोग अधिवक्ता बन के कार्य कर रहे हैं। हाँ, इस पर भी कोई पुष्टि है? इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। डिजिटलाइजेशन इसीलिए ज़रूरी है जिससे कि किसी का वेरिफिकेशन ऑनलाइन कंप्यूटर पर या मोबाइल पर आप चेक कर सकें कि ये वाकई में वास्तविक अधिवक्ता हैं या नहीं। एक और सवाल कि जैसे कि अधिवक्ता की आपने अभी बात कही सुरक्षा हित की, इसके साथ साथ कोई अधिवक्ता मेडिकल को लेकर भी काफ़ी आप रहते हैं कि हमारे प्रति कोई मेडिकल की व्यवस्था भी नहीं होती है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी गोरखपुर में घोषणा की है वकीलों के लिए कैशलेस सुविधा के लिए, वो जल्दी ही वो जारी करेंगे। फिर भी हमारी प्रयास हैं कि वो जल्दी से जल्दी करें। इस तरह के हम उनसे ज्ञापन दे के उनको फिर से डिमांड करेंगे। तो अपने ये प्रदेश के और ये अपने देश के साथ साथ ज़िले के अधिवक्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़िले के अधिवक्ताओं से यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसी कमेटी को चुनें जो आपके हितों के लिए काम आए। ऐसे लोगों को ना चुनें जो आपको प्रलोभन देकर या किसी तरह से आपको वो करते हैं, आकर्षित करते हैं और फिर बाद में वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुनें या ऐसी कमेटी को चुनें या ऐसे पदाधिकारियों को चुनें जो कि सच, ईमानदार और अपने कार्य के प्रति सक्रिय हों और एक नया इस बार को स्वरूप देने का काम करें। आपने अभी एक बात कही कि सच और ईमानदार, ये बात कहाँ तक जाती है? इस बात का कहना यह है कि कुछ जो पिछली बार में जो भी लोगों की नाराज़गी है वो इस बात को लेकर भी है कि कोई हिसाब किताब या ऑडिटिंग नहीं की जाती है। इस तरह के कुछ हमारे सदस्यगण माननीय हैं
जिनकी इस तरह की कंप्लेंट आई हुई है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगली बार से अगर वो एक अच्छा बार के पदाधिकारियों को चुनते हैं तो निश्चित ही उनकी इस जो शिकायत है उसको दूर किया जाए। स्वयं के लालच के लिए या स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको तार किया, उसकी गर्मा को धूमल किया है। मेरा तो दलील भाई जो अभी अध्यक्ष पद पर खड़े हुए हैं और 7-8 लोग भी अध्यक्ष पद पर खड़े हुए, मेरा सभी से निवेदन है कि कोई व्यक्ति जीतता है तो सबसे पहले वो जो पिछले अध्यक्षों द्वारा जिस तरीके के कृत किए गए उनसे हटकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और अधिवक्ताओं के हित की बात करते हुए अधिवक्ताओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, अधिवक्ताओं पर लगाए जा रहे फर्जी मुकदमों की एक बुलंद आवाज़ उठाएंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को इसके संबंध में अपने समय समय पर जानकारी देते रहेंगे, जो कि अभी देखने को नहीं मिलती है। जैसा मेरे भाई ने भी कहा था कि हमारे अध्यक्ष पद का जो गर्मामय पद था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के सामने, जिला जज के सामने एक बगल में कुर्सी अध्यक्ष के पद की डलती थी, लेकिन अब वो नहीं डलती है। ये बड़ा ही संदेह और बड़ा दुख का खेद का विषय है कि जो पद गर्मामयी है वो आज बहुत ही हल्के में लिया जाता है। उसका कारण ये है कि एक अधिवक्ताओं में यानी कि एक डिसिप्लिन ना होना, एक म्यूनिटी ना होना, एक तरीके से अधिवक्ताओं में अंदरूनी एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना होना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। सभी मैं अधिवक्ता भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने मन में से जो भी है द्वेष भावना हटाते हुए, जो प्रशासनिक अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, जो अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हमको लड़ना होगा। उसके लिए हमें अधिकारियों को ये बताना होगा कि अधिवक्ता कोई बधुआ मजदूर नहीं है, कोई आपका गुलाम नहीं है कि आप जैसे चाहो तैसे उसके साथ बर्ताव करोगे। वो भी एक सम्मान का भूखा है, वो भी एक सम्मान के तहत वकालत कर रहा है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं के साथ दोगला या अपेक्षित व्यवहार ना करें और उनको जो सम्मान है वो दें। नहीं, अधिवक्ता बंधु इस चुनाव के बाद में अपने सम्मान के लिए समूचे तरीके से आंदोलन करने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए बात करें। क्योंकि आप स्वयं एक अधिवक्ता हैं, तो किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं अपने अध्यक्ष पद के जीतने वाले उम्मीदवार से? मैंने आपको बताया मैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। मैं भाई दलवीर सिंह से ही मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में अगर ये अध्यक्ष चुने जाते हैं तो सबसे पहले ये जनता के यानी कि जो अधिवक्ता समूह है उसके साथ मिलकर एक भाईचारा बनाते हुए, एक आपसी द्वेष भावना को मिटाते हुए एक वो कीर्तिमान स्थापित करेंगे जिसमें कि अधिवक्ताओं की जो पहचान है वो बरकरार बनी रहे, सम्मान वापस लाएं, जो भी कोष का बंदर बांट हुआ है उसको सुचारू रूप से अधिवक्ताओं के हित में लगाएं। जिस तरीके से अभी बताया कि यहाँ पर पानी भर जाता है तो अधिवक्ताओं को बहुत और बातकारियों को बहुत परेशानी होती है, उससे निजात दिलाएं और जो आपके जो अधिकारी हैं प्रशासनिक, उन पर भी इतना अपना प्रेशर बना दें कि हाँ वो भी महसूस करने लगे कि अधिवक्ताओं की एकता है और इसमें किसी तरह का आक्षेप करना एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर होगा। तो मैं तो सभी अधिवक्ता भाइयों से और अपने अध्यक्ष जी दलवीर तोमर जी से ये अपेक्षा करता हूँ कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए हमेशा आप काम करेंगे और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अधिवक्ता समूह के अध्यक्ष चुने जाएँ और अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करें। जी सर, आपका शुभ नाम? शिवराज सिंह यादव, एडवोकेट, पूर्व डीजीसी, वर्तमान मुख्य चुनाव अधिकारी, बार एसोसिएशन फैजाबाद। सर, चूँकि अभी एक माहौल बना हुआ है डबरई का इधर अपने स्तर में चुनाव का 2026-27 बार एसोसिएशन के, तो इसमें सर कितने लोगों की लिस्ट में फाइल हुए हैं लोग, किस किस पद पर हैं? ये अध्यक्ष पद के लिए हमारे यहाँ 9 प्रत्याशी हैं और महासचिव के लिए भी 9 प्रत्याशी हैं और सह सचिव के लिए 6 हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 5 और कोषाध्यक्ष के लिए 4 और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 4 है। कुल मिला के 39 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज दिनांक 19/8/26 को हमारे यहाँ नाम वापसी की तिथि घोषित थी, नामांकन वापसी की तिथि घोषित थी, लेकिन किसी प्रत्याशी ने आज कोई नाम वापस नहीं लिया। इस प्रकार कुल मैदान में लड़ने वालों की संख्या 39 वर्तमान में है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि सभी लोग लड़ाई में आगे हैं। आगे अब वो समय बताएगा आने वाला टाइम पे कौन
इस बाजी को मार के ले जाता है? ये चुनाव हम बड़ा निष्पक्षता पारदर्शिता से कराएंगे और हमने चुनाव का जो डेट निश्चित की है 29/8/26 समय 9 बजे से लेकर 3 बजे तक चुनाव संपन्न होगा। उसके बाद लंच बाद 4 बजे से लेकर मतगणना की अंतिम परिणाम ना आ जाए तब तक चुनाव घोषित की जाएगी।